तो बच्चों स्पीड का क्वेश्चन है ये। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, मतलब फिक्स डिस्टेंस है और फिक्स स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, हाफ किलोमीटर अगर वो ज्यादा तेज चलता है, ही टेक्स 1 आवर लेस, तो 1 घंटा क्या लगता है उसे कम। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, लेकिन अपनी स्पीड को अगर 1 घंटा कम कर 1 किलोमीटर पर आवर वो क्या कर दे, कम कर दे, तो उसे 3 घंटे क्या लगते हैं, ज्यादा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। डिस्टेंस भी निकालनी है और उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड में हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ मैन, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और जो ओरिजिनल टाइम है, टाइम टेकन बी वाई आर। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन नहीं होता है, मल्टीप्लाई टाइम होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर स्पीड x है और टाइम y है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। कितने किलोमीटर का ओरिजिनल ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया और टाइम हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वो क्या करना है। इसमें क्या हो रहा है, कभी वो स्पीड को बढ़ा रहा है, जैसे यहां से आपको अपने घर जाना है, आपको अपने घर का कुछ डिस्टेंस है, तो अपने घर तक का कुछ डिस्टेंस आप ट्रेवल करते होंगे। सपोज कि आप पैदल जा रहे हो तो कुछ टाइम लगता होगा, अगर दौड़ते हुए जाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, और अगर और धीरे धीरे आराम आराम से चलोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऐसा होता है ना, मतलब अगर आप स्पीड चेंज करोगे तो आपके टाइम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा इनवर्सली। स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, स्पीड कम करी तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो टाइम जो होगा वो इनवर्सली चेंज होगा किसके साथ है, स्पीड के साथ। डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ। अगर आप यहां से तेज तेज स्पीड में अपने घर तक जा रहे हो तो जो डिस्टेंस है यहां से तुम्हारे घर तक का डिस्टेंस, ये ज्यादा होगा या कम होगा, डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर आप यहां से तेज स्पीड में जाओ चाहे स्लो स्पीड में जाओ, डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे स्पीड और टाइम वालों में, जिनमें जब भी कभी ऐसा होगा कि हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, स्पीड कम करी तो टाइम ज्यादा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। अगर आप इस बात को पकड़ के रखते हो तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उसने स्पीड को बढ़ाया या कम किया, कितना बढ़ाया, इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर, बढ़ा दिया। तो बताओ नई वाली स्पीड क्या होगी, पहले स्पीड x थी, अब कितनी हो जाएगी, x प्लस हाफ, x प्लस हाफ किलोमीटर पर आवर, ये नई वाली स्पीड हो जाएगी। ही टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम पहले ओरिजिनल टाइम y था, तो अब कितना हो जाएगा, 1 घंटा कम, y माइनस 1 आवर। अगर मैं इसका यूज करते हुए डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस 1/2 स्पीड है और y माइनस 1 उसका डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैंने डिस्टेंस निकाला, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, xy माइनस में x और प्लस हाफ y माइनस में हाफ, ये डिस्टेंस आ गया। और हम जानते हैं जो डिस्टेंस पहले निकाला था और जो डिस्टेंस अब निकाला है, क्या इन दोनों में फर्क आएगा कुछ, कि यहां से स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम करने पर तुम्हारे घर का डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा क्या। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। ये वाला जो डिस्टेंस अब निकाला है, ये यहां पे कुछ x की मल्टीप्लाई y में xy, x की मल्टीप्लाई 1 में x, हाफ की मल्टीप्लाई y में करा तो कितना आएगा, हाफ y, और हाफ की मल्टीप्लाई 1 में करी तो हाफ। हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों में फर्क आएगा क्या। अगर आप घर जा रहे हो और तेज स्पीड में जा रहे हो, क्या टाइम में तो फर्क आएगा, डिस्टेंस में फर्क आएगा क्या। तो इसका मतलब मैं इस डिस्टेंस को इक्वल टू मैं इस डिस्टेंस के लिख सकता हूँ, तो बस यहां से आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस हाफ वाई माइनस हाफ,
इसके इक्वल होगा ये पुरानी वाली डिस्टेंस के। अगर मैं हाफ से एक्स वाई कैंसिल कर दूं और यहाँ पर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं ताकि फ्रैक्शन ना रहे, तो 2 तो एलसीएम आएगा। भाई फ्रैक्शन में इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है ना, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो नंबर्स मिलेंगे वो आसानी से हो जाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करी दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, वाई 2 से तो 2 कैंसिल हो गया 1, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करी दो, तो -2y प्लस वाई -2x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा। और ये जो माइनस का 1 है जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -2x प्लस वाई और 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इसमें किसी को डाउट कोई? क्योंकि अगर इसमें डाउट नहीं है तो सेकंड इक्वेशन तुम अपने आप बना लोगे। दोबारा देखो, स्पीड को उसने क्या कहा था, स्पीड हमने क्या करी है, स्पीड हमने इंक्रीज करी है ना। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर, तेज चल रहा है, तो टाइम क्या लग रहा है 1 आवर लेस। स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया। डिस्टेंस निकाला नया वाला, लेकिन नया वाला डिस्टेंस हो चाहे पुराना वाला डिस्टेंस हो, डिस्टेंस कैसा रहेगा इक्वल। दोनों डिस्टेंस को कैसे रख दिया इक्वल टू में। दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल टू में है, फिर यहां से सिंप्लीफाई करा, एक्स वाई से एक्स वाई काटा, कुल मिला के इक्वेशन हमारी ये निकल के आ गया। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन तुम लोग बताओ मुझे क्या बनेगी, और मैं लिखते जाऊंगा। सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं, सेकेंड कंडीशन। बोलो भाई, अब मैं उसकी स्पीड क्या लिखूं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मुझे बताओ स्पीड में मैं क्या लिखूं। क्या लिखा है पढ़ो, देखो। इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर x -1, ही टेक्स 3 आवर मोर। बोलो टाइम में क्या लिखूं, y + 3। बोलो डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वही स्पीड इंटू टाइम, तो x -1 इंटू में y + 3। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, दोनों डिस्टेंस कैसी रहेंगी बराबर। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा xy प्लस में 3x माइनस में y माइनस में 3। अब ये जो डिस्टेंस आई है और जो पहले से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल टू में रख लो, तो xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू xy। xy से xy कट गया, तो यहां से 3x माइनस वाई और -3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। करो दोनों इक्वेशन को सॉल्व और यहां से x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -2x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड, ये प्लस का y है माइनस का y है, प्लस y से माइनस y कट जाएगा। -2x है प्लस का 3x से सॉल्व करके केवल x आएगा, 3x में से 2x गया और 3 और 1 को ऐड किया तो 4 आएगा। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 4। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, -2x की वैल्यू 4 प्लस y इक्वल टू 1। तो क्या बन के आएगी यहां से इक्वेशन, 4 2 जा 8 प्लस y और इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x निकल गया, y निकल गया। तो चलो x का मतलब क्या था, उसकी स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई, x की वैल्यू आई है हमारी कितनी 4, तो स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम हमने क्या लेट किया था, टाइम क्या लेट किया था y, और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 आवर का उसका क्या हो गया टाइम। और डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 4 इंटू 9, तो डिस्टेंस कितना हो गया 36 किलोमीटर। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग ये हो गई और डिस्टेंस ये हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग का मतलब क्या है, स्पीड, और डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस भी निकाल ली और उसकी स्पीड भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है।